ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं वशम् ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते मा उत्तमाश्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिके। हरे कृष्ण, हरे आप कृष्णा सबका प्रभु जी, स्वागत है। शिष्य प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण श्रद्धा नमस्कार। प्रणाम। हाँ, तब अब जब उनको षंड और अमर हिरण्यकश्यप के पास लाते हैं प्रहलाद महाराज को, तब अब तब का वर्णन चल रहा है। हिरण्यकश्यप पूछता है उनसे, क्या क्या सीखा तुमने। 20वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। पादयो पतितं बालम प्रतिनन्द्य आशीष असुर परिष्वज्य चिरं दोर्भ्याम परमाम आप निर्वृतम निर्वृतिम। मेरे साथ पढ़िए। पादयो पतितं बालम पादयोः पादयोः पतितं तं बालम् प्रतिनन्द्य आशीष असुर प्रतीनद्दया चिताशुरः परिष्वज्य चिरं दोर्भ्याम परित्यज्य चिरंधुर्भाम् परमाम आप निर्वृतिम। परमावाप्निर्वृतम्। परमामाप्निर्विद्धन्ति। शब्दार्थ है पादयो, पांव पर, पतितम गिरा हुआ बालम बालक प्रहलाद महाराज को प्रतिनंद प्रोत्साहित करते हुए आशीष आशीर्वादों से, प्रिय पुत्र तुम दीर्घाय हो, प्रसन्न रहो, ऐसा असुर असुर हिरण्यकश्यप ने परिस्वज्य चूम कर चिरम प्यार बस दीर्घ काल तक दौर्भ्याम अपनी दोनों बाहों से परमा महान आप प्राप्त किया। निर्विद्यम हर्ष आनंद। कैसे उसको, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने पैर छुए होंगे। मेरे साथ पढ़िए। जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि जब जब हिरण्यकश्यप ने हिरण्यकश्यप देखा ने कि देखा कि उसका पुत्र उसके चरणों पर विनत है उसका पुत्र उसके उसका चरणों पर विनत है चरणों पर विनत है और प्रणाम कर रहा है। और और प्रणाम कर प्रण रहा कर है। रहा है। हाँ, किसी भी बाप को बहुत अच्छा लगेगा अगर पुत्र ऐसा कर रहा है। तो उसने तुरंत ही तो उसने तो तुरंत ही उसने तुरंत ही वत्सल पिता की भांति वत्सल पिता की भांति पिता की भांति अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए अपने पुत्र अपने को पुत्र को आशीर्वाद देते आशीर्वाद हुए देते हुए उसे अपनी दोनों बाहों में भरकर उसे अपनी उसे दोनों बाहों अपनी में दोनों भरकर बाहों में भरकर उसका आलिंगन किया। उसका आलिंगन किया। लिंगन किया। पिता स्वभावतः पिता स्वभावतः भावतः अपने पुत्र का आलिंगन करके अपने पुत्र का पुत्रों आलिंगन का करके आलिंगन करके प्रसन्न होता है। प्रसन्न होता प्रसन्न है। होता है। और इस तरह हिरण्यकश्यप अत्यंत प्रसन्न हुआ। और इस और इस तरह हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न हाँ, हुआ। वो तो भगवान का भक्त है और अपने बड़ों को आदर देना जानता है। और वो भी अपने पिता को, तो पिता के पैर छुए पिता गदगद हो गए। फिर सोचा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो गया, ये मेरा पुत्र।
आरोप्य अंगम अवघ्राय मूर्धनि अश्रुकला अम्बुभिः आसिञ्चन् विकसद् वक्त्रम् इदम् आह युधिष्ठिरः। रहा भी पाए कोई बार हर्ज नहीं। आरोप्य अंकम अवग्राय आरोप्यङ्कमवत्थाय मूर्धनि अश्रु कला अम्बुभिः मूर्धन्यश्रुकलम्बुभिः आसिञ्चन् विकसद् वक्त्रम् आशिञ्चन् विकसद्वक्त्रम् इदम् आह युधिष्ठिरः। इदमाह युधिष्ठिरः। शब्दार्थ है आरोप्य बैठाकर अंकम गोद में अवग्राय मूर्धनि उसका सिर सूख कर अश्रु आंसू की कला मुबी बूंदों से आंसू के बूंदों के जल से आसिंचन भिगोते हुए इतना गदगद हो गया। विकसत वक्त्रम प्रसन्न मुख इदम यह आह कहा युधिष्ठिर हे महाराज युधिष्ठिर। ये नारद मुनि कह रहे हैं। नारद मुनि ने आगे बताया हे राजा युधिष्ठिर हे राजा युधिष्ठिर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को प्रहलाद महाराज को अपनी गोद में बैठा लिया अपनी गोद में बैठा लिया और उसका सिर सूंघने लगा और उसका सिर सूखने लगा। फिर अपने नेत्रों से प्रेम अश्रु ढरकाते हुए और बालक के हंसते मुख को भिगोते हुए वो अपने पुत्र से इस प्रकार बोला। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, छोटा है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यदि बालक या शिष्य अपने पिता अथवा गुरु के चरणों पर गिरता है तो गुरु या पिता अपने से छोटे का सिर सूखता है, प्रभुपाद बता रहे। तो ये किया उसने, और लेकिन बालक में कोई परिवर्तन नहीं है। वो सोच रहा है कि जैसे मैंने कहा था इसको शिक्षा दो, और कूटनीति, राजनीति, समाजशास्त्र सब में पारंगत होके आया होगा। हिरण्यकश्यपुः उवाच प्रह्लाद अनुच्यतां तात स्वधीतं किंचिद उत्तमम् कालेन एतावता आयुष्मन् यद अशिक्षत गुरो भवान। गुरु के बाद विसर्ग आएगा, मेरे साथ पढ़िए। हिरण्यकश्यपुः उवाच प्रह्लाद अनुच्यतां तात स्वधीतं किंचिद उत्तमम् कालेन एतावता आयुष्मन् यत् अशिक्षत गुरो भवान। शब्दार्थ है हिरण्यकश्यप उवाच। राजा हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रह्लाद, हे प्रह्लाद, अनुच्यताम बतलाओ, तात मेरे पुत्र, स्वधीतम भली भांति सीखा हुआ, किंचित कुछ, उत्तमम अत्यंत सुंदर, कालेन एतावता इतने काल में तुमने जो पढ़ा सीखा बहुत अच्छा लगा, वो बताओ। आयुष्मान चिरंजीवी जो अशिक्षित सीखा है गुरु अपने गुरु से भगवान तुमने। मेरे साथ पढ़िए। हिरण्यकश्यप ने कहा, हे प्रह्लाद मेरे पुत्र, हे चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरु से बहुत सारी बातें सुनी हैं,
अपने अपने गुरु से गुरु बहुत से सारी बहुत बातें सी सुनी बातें है। सुनी है। अब तुम उन सब में अब तुम उन सब में उन सब में जिसे सर्वश्रेष्ठ समझते हो जिसे सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ समझते हो उसे मुझसे कह सुनाओ। उसे मुझसे कह सुनाओ। और सुनाओ। हाँ, पिता सुनना चाहता है ताकि बेटे का इंटरेस्ट क्या है ये जानने के। बहुत अच्छा प्रश्न है। जो तुमने सीखा है उसमें तुमको सबसे अच्छा क्या लगा, सर्वश्रेष्ठ क्या तुम समझते हो, मुझे बताओ, ये कह रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुमनलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से पूछता है कि उसने अपने गुरु से क्या सीखा है। प्रहलाद महाराज के गुरु दो प्रकार के ये एक तो शुक्राचार्य के पुत्र षण तथा अमर्क जिन्हें उनके पिता ने नियुक्त किया था, तथा दूसरे गुरु नारद मुनि थे जिन्होंने उन्हें तब शिक्षा दी थी जब वे अपनी माता के गर्भ में थे। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से के प्रश्न का उत्तर इन उपदेशों के आधार पर दिया जिन्हें उन्होंने अपने गुरु नारद से प्राप्त किया था। इस तरह पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया क्योंकि वे अपने गुरु से सीखी सर्वोत्तम बात बताना चाहते थे, किंतु हिरण्यकशिपु राजनीति तथा कूटनीति के विषय में सुनना चाह रहा था जिन्हें उन्होंने षण तथा अमर्क से सीखा था। पिता अपने पुत्र के बीच का यह मतभेद तब बढ़कर और गंभीर हो गया जब प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु नारद से जो सीखा था उसे बताना शुरू किया। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। ये जब बताएगा प्रहलाद महाराज जब बताएंगे तो पहले तो उसको डाउट होता है, इन्होंने क्या सिखाया है इसको। षंड और अमर गुस्सा उनसे आया। फिर उन्होंने कहा कि आप हमसे गुस्सा न करें, हमारी बेइज्जती न करें। आपके इस पुत्र ने ये कहाँ से सीखा हमें भी नहीं पता। श्री प्रहलाद वाचा। प्रहलाद बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आपको ये श्लोक सबको याद है। इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा। भक्ति के 9 लक्षण। क्रियेत भगवती अद्धा तत्मन्ये अधेतम उत्तमम। मेरे साथ पढ़िए। श्री प्रहलाद वाचा श्री श्री प्रहलाद प्रहलाद वाचा श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणम पाद सेवनम स्मरणं पादसेवनम् अर्चनम वंदनम दास्यम अर्चनं वन्दनं दास्यम् सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम् आत्मनिवेदनम् इति पुंसा अर्पिता विष्णु इति इति अर्पिता विष्णु भक्ति ही चेत नवलक्षणा भक्तिर्नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तत्मन्ये तन्मन्ये दोनों पढ़ सकते हैं। तत्मन्ये अधितम उत्तमम। शब्दार्थ है श्री प्रहलाद वाचा। प्रहलाद महाराज ने कहा, श्रवण सुनना, कीर्तनम कीर्तन करना विष्णु भगवान विष्णु का, अन्य किसी का नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं। स्मरणम स्मरण करना, पाद सेवनम चरणों की सेवा करना, अर्चनम पूजा करना, षोडशोपचार अर्थात 16 प्रकार की साज सामग्री द्वारा पूजा करना, वंदनम स्तुति करना। ये 16 प्रकार की सामग्री आपको पता लगेगी अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु में अवश्य दिया होगा। वंदनम स्तुति करना, दास्यम दास बनना, सख्यम सर्वश्रेष्ठ मित्र बनना, आत्मनिवेदनम अपने पास की प्रत्येक वस्तु को समर्पित कर देना। जो भी मेरे पास है सब आपका है,
करके और मैं आपका दास हूँ। इति इस प्रकार पुंसा अर्पिता भक्त द्वारा अर्पित विष्णु भगवान विष्णु पर अन्य किसी पर नहीं, भक्ति ही भक्ति चेत यदि नवलक्षण नौ प्रकार वाली क्रिएट करना चाहिए। भगवती भगवान में अद्धा प्रत्यक्षता या पूर्णतः तत् वह मन ने मैं मानता हूँ अधिकतम विद्या अध्ययन उत्तमम सर्वोच्च यही है। पिता को बोला सर्वोच्च यही है। मेरे साथ पढ़िए। प्रहलाद महाराज ने कहा प्रहलाद महाराज ने कहा भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप रूप सात समान राज समान सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना तथा कीर्तन तथा करना कीर्तन करना उनका स्मरण करना उनका उनका स्मरण करना भगवान के चरण कमलों की सेवा करना भगवान के भगवान चरण के कमलों चरण की सेवा कमलों के करना सेवा करना षोडशोपचार विधि द्वारा षोडशोपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना भगवान की भगवान की सादर पूजा सादर करना पूजा करना भगवान से प्रार्थना करना भगवान से प्रार्थना करना करना उनका दास बनना उनका उनका दास दास बनना भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना भगवान को भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप मित्र में के रूप मानना में मानना तथा उन्हें ये लास्ट है आत्मनिवेदन तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना तथा उन्हें अपना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना तीनों तरह से मनसा वाचा कर्मणा मन से वाणी कर्मला की सेवा करना से उनकी सेवा करना। उनकी सेवा करना हाँ, तीनों चीज मनसा मन से वाचा वाणी से कर्मणा कर्मों से भगवान और तो कुछ होता ही नहीं। ये तीनों चीज होते हैं मनसा वाचा कर्मणा वह भगवान। ऐसा नहीं कि मन से कर लिया वाणी से नहीं कर रहे, ये नहीं। एक सबसे बड़ी बात प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है कि श्रवणम विष्णु का भगवान कृष्ण का श्रवणम कीर्तनम उन्हीं का और किसी का नहीं, ये बहुत स्पष्ट किया है। तो यही चीज आपको विष्णु का स्मरण। शुद्ध भक्त के 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। शुद्ध भक्त की शुद्ध ये 9 भक्ति विधियां की स्वीकार 9 की गई विधियां है। स्वीकार की गई है। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा जिस किसी ने इन 9 विधियों इन द्वारा 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में कृष्ण की कृष्ण की सेवा में सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, अपना जीवन अपना अर्पित कर जीवन दिया है, अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए। उससे ही सर्वाधिक सर्वाधिक व्यक्ति मानना व्यक्ति चाहिए। मानना चाहिए। हाँ, अब बाप तो सोच रहा है कि मेरे को कहेगा तो विद्वान, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हाँ, ये सुनकर हिरण्यकश्यप को कैसा लगा होगा आप समझ सकते हैं। तात्पर्य माता जी। तात्पर्य प्रभु जी बहुत बड़ा है, 2-3 भक्त मिलकर पढ़ेंगे हाँ, फिर। ठीक ठीक है माता। जी। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा को भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। जब प्रहलाद महाराज के पिता ने कहा कि उसने जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ सुनाए, तो उसने सोचा कि उसने अपने गुरु से जो सीखा है वह सर्वोत्तम उपदेश है, जबकि उसने षण्ड तथा अन्मक नामक अपने भौतिक गुरुओं से जो सीखा था वह व्यर्थ था। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति अनंत्र च, यह शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्त केवल भक्ति में रुचि रखता है, भौतिक बातों में नहीं। भक्ति करने के लिए मनुष्य को सदैव कृष्ण या भगवान विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन में लगे रहना चाहिए। मंदिर पूजा की विधि अर्चन कहलाती है। यहाँ पर यह बताया जाएगा कि अर्चन किस प्रकार किया जाए। मनुष्य को कृष्ण के इन शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए जब वे कहते हैं कि वे सबों के महान शुभ चिंतक हैं, सुहृदम सर्वभूताना। भक्त कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानता है। यह सख्यम कहलाता है।
पुंसा अर्पिता विष्णु। पुंसा शब्द का अर्थ है समस्त जीवों द्वारा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को या केवल ब्राह्मण को भगवान की भक्ति करने दिया जाए। हर कोई भक्ति कर सकता है, जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है। स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रो स्ते अपि यान्ति परां गतिम। यद्यपि स्त्रियां, वैश्य तथा शूद्र अल्पज्ञ माने जाते हैं, लेकिन वे भी भक्त बनकर भगवत धाम जा सकते हैं। यज्ञ करने के बाद कभी कभी सकाम कर्म में लगा व्यक्ति अपने यज्ञ फल विष्णु को औपचारिक रूप में समर्पित करता है, किंतु यहाँ पर कहा गया है भगवत श्रद्धा। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु सीधे विष्णु को अर्पित करे। यह संन्यास कहलाता है, केवल न्यास नहीं। एक त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है, जो कामनो वाक्य यानी शरीर, मन तथा वाणी के सूचक है। ये सभी विष्णु को अर्पित किए जाने चाहिए, तभी कोई भक्ति प्रारंभ कर सकता है। सकाम कर्मी पहले कुछ पुण्य कर्म करते हैं और तब वे औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से विष्णु को उसके फल अर्पित करते हैं। किंतु असली भक्त पहले अपने शरीर, मन तथा वचनों से श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण करता है और तब अपने शरीर, मन तथा वचनों को कृष्ण की इच्छानुसार उसकी सेवा में लगाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी पुस्तक तथ्य में निम्नलिखित व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रवण शब्द भगवान के पवित्र नाम तथा उनके रूप, गुण, पार्षद एवं लीलाओं के वर्णन को कानों से सुनने के लिए आता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत, भगवद गीता तथा अन्य प्रामाणिक शास्त्रों में बतलाया गया है। इस संदेशों को सुनने के बाद इन ध्वनियों को स्मरण करके उसे बारंबार दोहराना चाहिए। कीर्तनम। स्मरणम का अर्थ है भगवान के बारे में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करना, और पाद सेवनम का अर्थ है समय तथा परिस्थिति के अनुसार भगवान के चरण कमलों की सेवा में अपने को लगाना। अर्चनम का अर्थ है भगवान विष्णु की उसी रूप में पूजा करना जैसे कि मंदिरों में की जाती है। मन मना भाव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। नमस्कार करना या वंदना करना। वंदनम का अर्थ है नमस्कुरु अर्थात नमस्कार करना या प्रार्थना करना। अपने आप को कृष्ण का चिर दास, नित्य कृष्ण दास माना दास्यम है, और श्री कृष्ण का हित चिंतन सख्यम कहलाता है। कृष्ण चाहते हैं कि सभी लोग उनकी शरण में जाएं, क्योंकि सभी लोग स्वभावतः उनके दास हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के निष्ठावान मित्र की भांति वो उनके दर्शन का प्रचार करे और हर एक से श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए अनुरोध करे। आत्मनिवेदनम का अर्थ है श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु अर्पित करना, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि तथा अपने पास जो भी है वो सम्मिलित है। माता जी किसी और को देना, मैं कंटिन्यू करूं? जी जी पढ़िए प्रभु जी। भक्ति की 9 विधियों को निष्ठापूर्वक संपन्न करने को भक्ति कहलाते हैं। अर्थात का अर्थ है सीधे प्रत्यक्षतः। मनुष्य को कर्मियों की तरह नहीं होना चाहिए, जो पुण्य कर्म करने के बाद श्री कृष्ण को उनके फल औपचारिक रूप से अर्पित करते हैं। ये तो कर्म कांड है। मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, अपितु पूर्णतया समर्पित होकर पुण्य कर्म करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, ना कि अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए। यही अर्थ है अधा शब्द का। अन्य भलाशिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम आनुकूल्येन कृष्णोशीलनम भक्तिरुत्तमा। मनुष्य को चाहिए कि भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों के द्वारा या दार्शनिक चिंतन के द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना तथा अनुकूल होकर श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करे। ज्ञान या कर्म से अप्रभावित रहकर कृष्ण को तुष्ट करना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी प्रभु जी आगे पढ़े या फिर आप कुछ यहाँ पर बताना चाहते हैं प्रभु जी?
पढ़िए। ये हमको जो बताया है, ये जो नवधा भक्ति में ये चीजें करीब करीब हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आगे पढ़ते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार भक्ति का अर्थ है केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति, अन्य किसी की नहीं। उपनिषद के अनुसार भक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमयी सेवा है। भक्ति करने के लिए मनुष्य को देहात्म बुद्धि से और उच्च लोकों में जाकर सुखी रहने की आकांक्षा से मुक्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी भौतिक लाभ के लिए किसी प्रकार की इच्छा से रहित होकर परमेश्वर की तुष्टि के लिए ही किया गया कर्म भक्ति कहलाता है। भक्ति को निष्कर्म अर्थात सकाम कर्मों के फलों से मुक्ति भी कहते हैं। भक्ति तथा निष्कर्म समान पद पर होते हैं, यद्यपि भक्ति तथा सकाम कर्म एक जैसे प्रतीत होते हैं। प्रहलाद महाराज ने जिन 9 विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया है और जिन्हें उन्होंने नारद मुनि से सीखा था, हो सकता है कि भक्ति के लिए उन सबों की आवश्यकता न पड़े। यदि कोई भक्त अविचलित भाव से इनमें से एक का भी पालन करता है, तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। कभी कभी यह भी पाया जाता है कि जब कोई किसी एक विधि का पालन करता होता है, तो उसमें अन्य विधियां मिली होती हैं। भक्त के लिए यह अनुचित नहीं है। जब भक्त 9 विधियां 9 लक्षणा में से किसी एक को संपन्न करता है, तो वही पर्याप्त होती है। अन्य 8 उसी में निहित रहती हैं। अब हम इन 9 विधियों का विवेचन करेंगे। हरे नंबर कृष्ण। 1। हरे 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 कृष्ण। कृष्ण। हरे इसमें एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि प्रभुपाद ने कहा कि सिर्फ भक्ति जो जो भी आप करते हैं, स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जो भी करते हो भगवान विष्णु का और किसी का नहीं, ये कहा है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने कहा नहीं, मैं तो भगवान राम को मानता हूँ, मैं भगवान नृसिंहदेव को मानता हूँ, कोई बात नहीं, वो विष्णु ही है सब। विष्णु तत्व के लिए कहा गया है। लेकिन लेकिन हम ये जानते हैं, भगवत गीता भागवतम पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ आती है, भगवान कृष्ण के बराबर या उनसे ऊपर कोई नहीं, तो फिर भगवान कृष्ण की भक्ति क्यों न की जाए। ये आता है, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम कृष्ण भक्त हैं, हम राम भक्त नहीं हैं, लेकिन हम राम के भी भक्त बन जाते हैं। आप सबका मन अयोध्या जाने का होगा, क्योंकि भगवान राम के दर्शन करने के लिए अवश्य कहीं पर भगवान नृसिंहदेव का मंदिर है, तो हमको वहां जाने का मन करता है। तो ये सब विष्णु तत्व हैं। आप किसी को भी आप चाहें जो विष्णु के रूप हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी की भी भक्ति कर सकते हैं। एक पहला जो बहुत अच्छा प्रभुपाद ने समझाया, भक्ति क्या है? भक्ति है भगवान को खुश करना। आप ऐसे करिए जिससे भगवान खुश हो जाएं, तो वो भक्ति है। अब करें क्या, क्योंकि हम मूर्ख हैं, तो हमको बताना चाहिए क्या करें। नवधा भक्ति, ये 9 सोपान है भक्ति के, ये 9 के 9 यूज करिए, इनमें से एक करिए, वो भी काफी है।
जैसे पहले श्रवणम आता है, किसने किया? खाली श्रवण, परीक्षित महाराज। खाली उन्होंने सुना भागवतम, पूरा सुना, बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, 7 दिन 7 रात। और कीर्तनम, सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम सुनाई परीक्षित महाराज को, और उन्हें भी उसका लाभ उठाया। जो वहां बड़े बड़े विद्वान जिज्ञासु बैठे थे, उनको भी फायदा हुआ, लेकिन उन्होंने सुनाया लगातार। एक ही चीज किया उन्होंने, वो वैकुंठ वासी हो गए। परीक्षित महाराज खाली सुनने से वैकुंठ चले गए, और प्रहलाद महाराज खाली स्मरण करने से, प्रहलाद महाराज तो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे। हर समय उनके मन में, अब वो भले आंख खोले हों बंद हों, सामने उनके भगवान होते थे, कृष्ण। तो ये ऐसा एक से भी कर सकते हैं, लेकिन आप 2-3 यूज करते हैं। हम कम से कम पहले शुरू के 3 तो कर ही सकते हैं। भगवान के बारे में सुनना, भगवत गीता सुनिए, हमने भागवतम सुन रहे हैं, प्रभुपाद सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। फिर हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा 16 माला जपो, हम ये भी कर रहे हैं। तो कीर्तन भी हो जाता है। ये जप करना, और जप को जोर से करते हैं, कीर्तन हो जाता है। बहुत धीरे से करते हैं, वो जप है। अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन हो जाता है। संकीर्तन यज्ञ थोड़ा फर्क है, क्योंकि उसमें आप अकेले नहीं, कुछ लोगों को लेकर के संकीर्तन यज्ञ, वो बहुत अच्छा, वो यज्ञ के रूप में होता है। तो ये अब प्रभुपाद हर एक को समझाने जा रहे हैं। माता जी। जी प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। पहला है श्रवणम। भगवान के पवित्र नाम को सुनना श्रवणम भक्ति का शुभारंभ है। यद्यपि 9 विधियों में से कोई भी एक विधि पर्याप्त होती है, किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। निस्संदेह ये अनिवार्य है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है, चेतो दर्पण मार्जनम। भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य उस देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाता है, जो कि प्रकृति के मलिन गुणों के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय से मैल हट जाता है, तो वह भगवान सच्चिदानंद को समझ सकता है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का श्रवण करने से मनुष्य भगवान के साकार रूप को समझने की स्थिति में होता है। भगवान के स्वरूप की अनुभूति करने के बाद वह भगवान के दिव्य गुणों को समझ सकता है, और दिव्य गुणों को समझ लेने के बाद भगवान के पार्षदों को समझ सकता है। इस प्रकार वह भगवान के नाम, दिव्य रूप तथा गुण, उनके पार्षद तथा उनसे संबंध प्रत्येक वस्तु की अनुभूति कर लेने के बाद भगवान को पूरी तरह समझने की दिशा में अग्रसर होता जाता है। अतएव क्रमवार विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो। यह क्रम कीर्तन तथा स्मरण में मिलता है। जब किसी शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण तथा पार्षद का कीर्तन सुन पड़ता है, तो उसके श्रवण तथा कीर्तन अत्यंत सुहावने लगते हैं। श्री सनातन गोस्वामी ने बनावटी भक्त या अभक्त के मुख से कीर्तन सुनने के लिए मना किया है। श्रीमद् भागवत के पाठ को सुनना सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रवण विधि मानी गई है। श्रीमद् भागवत पवित्र नाम के दिव्य कीर्तन से पूर्ण है, और श्रीमद् भागवत का कीर्तन तथा श्रवण दिव्य रसों से ओतप्रोत है। भगवान के दिव्य पवित्र नाम को भक्त की रुचि के अनुसार सुना तथा जपा जा सकता है। कोई चाहे तो कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करे, या भगवान राम या नरसिंह देव के नाम का कीर्तन करे। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्। भगवान के असंख्य नाम तथा रूप है, अतएव भक्त किसी भी रूप का ध्यान कर सकता है और अपनी रुचि के अनुसार पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। सबसे अच्छा मार्ग तो यह होगा कि अपने ही स्तर के शुद्ध भक्त से पवित्र नाम, रूप इत्यादि का श्रवण किया जाए। दूसरे शब्दों में, जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त है उसे कीर्तन करना चाहिए, और उन अन्य शुद्ध भक्तों से श्रवण करना चाहिए जो कृष्ण के प्रति ही अनुरक्त है। यही सिद्धांत उन भक्तों पर लागू होता है जो भगवान राम, नरसिंह तथा अन्य भगवान
रूपों द्वारा आकृष्ट होते हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान के परम रूप है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अच्छा यही होगा कि ऐसे भक्त से भगवान कृष्ण के नाम, रूप तथा लीलाओं के विषय में सुना जाए, जो भगवान कृष्ण के रूप द्वारा विशेष अनुरुक्त हो। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों ने भगवान कृष्ण के नाम, रूप तथा गुणों का विशेष रूप से वर्णन किया है। भगवान के नाम, रूप तथा गुणों के विषय में सुने बिना भक्ति की अन्य विधियों को ठीक से नहीं समझा जा सकता। अतएव चैतन्य महाप्रभु संस्तुति करते हैं कि मनुष्य कृष्ण का नाम का कीर्तन करे। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे सिद्ध भक्तों के मुख से सुनने का अवसर प्राप्त हो, तो वह भक्ति के मार्ग पर अत्यंत सफल हो सकता है। अतएव भगवान के नाम, रूप तथा गुणों का श्रवण अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत पहले स्कंद में एक श्लोक है, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। अनंत देव के नाम, रूप तथा गुणों का वर्णन करने वाले श्लोक समस्त जगत के समस्त पाप फलों को दूर करने में समर्थ है। अतएव यदि ऐसे श्लोक ठीक से न भी रचे गए हो, तो भी भक्त उन्हें सुनते हैं, उनका वर्णन करते हैं और उन्हें प्रामाणिक मानते हैं। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टिप्पणी है कि शुद्ध भक्त दूसरे भक्त से भगवान के नाम, रूप तथा गुणों का श्रवण करके लाभ उठाता है। यदि ऐसा अवसर न प्राप्त हो, तो वह अकेले ही भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन एवं श्रवण करता है। हरे कृष्ण। तो ये जो हम कह रहे थे बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमको, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में कृष्ण के नाम का जप करो, तो लेकिन आपको किसी भी विष्णु तत्व को अच्छा लगता है आपको अगर, तो आप वो कर सकते हैं। कीर्तन माता जी। हरे कृष्णा। अरुणी देवीदास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा कीर्तनम, पवित्र नाम के श्रवण का कीर्तन, पवित्र नाम के श्रवण का वर्णन पूर्व में किया गया है। अब पवित्र नाम के कीर्तन को समझने का प्रयास किया जाए, जो उसी क्रम में दूसरे स्थान पर है। ऐसी संस्तुति की गई है कि कीर्तन उच्च स्वर से किया जाए। श्रीमद् भागवतम में श्री नारद मुनि कहते हैं कि उन्होंने बिना किसी लज्जा के श्री भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए विश्व का भ्रमण प्रारंभ किया। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, तृणादपि शुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिनामानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः। भक्त घास से भी अधिक विनम्र होकर, वृक्ष की भांति सहिष्णु होकर तथा प्रत्येक को आदर देते हुए, किसी से आदर की इच्छा न रखते हुए शांति पूर्वक श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन कर सकता है। ऐसी योग्यताएं श्री भगवान के नाम का कीर्तन करना सुगम बना देती हैं। कोई भी व्यक्ति दिव्य कीर्तन की विधि को सरलता से संपन्न कर सकता है। यहाँ तक कि जो शरीर से अक्षम है, अन्य व्यक्तियों की तुलना में निम्न है, भौतिक योग्यताओं से रहित है, या जिसने पुण्य कर्म नहीं किए हैं, उसके लिए भी पवित्र नाम का कीर्तन लाभप्रद है। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हेतु उच्च कुल में जन्म, उच्च शिक्षा, सुंदर शरीर, धन तथा पुण्य कर्मों के फल अनावश्यक हैं, क्योंकि एकमात्र पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा मनुष्य प्रगति कर सकता है। वैदिक साहित्य के प्रामाणिक स्रोत से यह जाना जा सकता है कि विशेष रूप से इस कलयुग में मनुष्य अल्पायु है, उनकी आदतें अत्यंत बुरी होती हैं और वे अप्रामाणिक भक्ति की विधियों को स्वीकार करने हेतु तैयार रहते हैं। यही नहीं, वे भौतिक दशाओं द्वारा सदैव उद्विग्न रहते हैं और बहुत अभागे हैं। ऐसी परिस्थिति में यज्ञ, दान, तप तथा क्रिया जैसी अन्य विधियों को संपन्न कर पाना संभव नहीं हो पाता। अतएव संस्तुति की गई है, हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलह
तथा कपट के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन श्री भगवान के नाम का कीर्तन है। अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। जीवन की सफलता हेतु यह सर्वोत्तम विधि है। अन्य युगों में भी नाम कीर्तन एक जैसे रूप से शक्तिशाली होता है, किंतु इस कलयुग में यह विशेष रूप से शक्तिशाली है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। केवल भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम कीर्तन से मनुष्य मुक्त हो जाता है और भगवत धाम को वापस जाता है। अतएव यदि कोई व्यक्ति भक्ति की अन्य विधियां अपनाता है तो उसे पवित्र नाम के कीर्तन को आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने की प्रमुख विधि के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधसः। जो अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, उन्हें श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की यह विधि ग्रहण करनी चाहिए, किंतु उन्हें विभिन्न प्रकार के कीर्तन गढ़ने नहीं चाहिए। मनुष्य को शास्त्रों में संस्तुत पवित्र नाम के कीर्तन पर गंभीरता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य को 10 अपराधों से बचना चाहिए। सनत कुमार से पता चलता है कि यदि कोई अनेक प्रकार से भयंकर अपराधी भी हो, तो श्री भगवान के पवित्र नाम की शरण ग्रहण करने पर वह अपराधी जीवन से मुक्त हो जाता है। यद्यपि मनुष्य 2 पैर वाले पशु से उत्तम नहीं है, तो भी वह यदि भगवान नाम की शरण ग्रहण करता है तो मुक्त हो जाएगा। अतएव मनुष्य को अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि वह श्री भगवान के पवित्र नाम के चरण कमलों पर अपराध ना होने दे। ये अपराध इस प्रकार हैं। पहला, भक्त की निंदा करना, विशेष रूप से उस भक्त की जो श्री भगवान के नाम की महिमा में शिव जी या किसी अन्य देवता को नाम को। हरे कृष्ण माता जी, आवाज गई माता जी की। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी का श्री प्रभुपाद जी शिव जी या किसी अन्य देवता के नाम को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम के समस्वरूप शक्तिशाली समझना। न तो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के समतुल्य है, न उनसे श्रेष्ठ। गुरु की आज्ञा का पालन न करना। वैदिक ग्रंथों की या उनका अनुसरण करके लिखे गए ग्रंथों की निंदा करना। यह टीका करना कि श्री भगवान के नाम की महिमा बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है। पवित्र नाम की व्याख्या भिन्न प्रकार से करना। पवित्र नाम के कीर्तन के बल पर पाप कर्म करना। पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना पुण्य कर्मों से करना। ऐसे व्यक्ति को भगवान नाम के कीर्तन की महिमा का उपदेश देना जिसे ऐसे कीर्तन का कोई ज्ञान न हो। समस्त शास्त्रों के आदेशों को सुनकर भी पवित्र कीर्तन के प्रति दिव्य अनुराग उत्पन्न न होना। इन अपराधों के शमन का कोई उपाय नहीं है। अतएव यह संस्तुति की जाती है कि पवित्र नाम के चरणों पर अपराधी 24 घंटे नाम जप करे। पवित्र नाम के निरंतर जप से मनुष्य अपराधों से मुक्त होगा और धीरे धीरे उस दिव्य पद को प्राप्त होगा जहाँ वह शुद्ध नाम कीर्तन कर सकता है और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रेमी बन सकता है। यह संस्तुति की जाती है कि यदि कोई अपराध भी कर दे तो उसे पवित्र नाम का कीर्तन करते ही जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, पवित्र नाम का कीर्तन मनुष्य को अपराध रहित बनाता है। नाम कौमुदी पुस्तक में आदेश है कि यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों के प्रति अपराधी हो तो उसे चाहिए कि उस वैष्णव को आत्मसमर्पण कर दे और क्षमा प्राप्त कर ले। इसी प्रकार यदि कोई पवित्र नाम कीर्तन के प्रति अपराधी है तो वह पवित्र नाम को आत्मसमर्पण करके अपने अपराधों से मुक्त हो ले। इस संबंध में दक्ष ने शिव जी से जो कुछ कहा था वह इस प्रकार है। मैं आपकी महिमा से परिचित न था, अतएव भरी सभा में मैंने आपके चरण कमलों पर अपराध किया, किंतु आप इतने कृपालु हैं कि आपने मेरे अपराध को अपराध नहीं समझा, अपितु जब मैं आप पर दोषारोपण के फल स्वरूप नीचे गिर रहा था तो आपने अपनी कृपामय चितवन से मुझे बचा लिया। आप अत्यंत महान हैं, कृपया मुझे क्षमा करें और अपने स्वयं के उच्च गुणों से तुष्ट हो।
मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इच्छाएं अर्पित करने हेतु अत्यंत विनीत हो और पवित्र नाम की महिमा में रची गई स्तुतियों का उच्चारण करे। यथा अयि मुक्त कुलय रूपास्य मानम तथा निवृत्त तैर सॉरी अयि मुक्त कुलय रूपास्य मानम तथा निवृत्त तैरूप गीयमानात्। श्री उपगेय भगवान माना, उपगेय माना, दो विसर्ग आएगा माता जी। निवृत्त तत्तः उपगेय माना। हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। श्री भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराधों से मुक्त होने हेतु ऐसी प्रार्थनाएं करनी चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये जितने भी ये नवदा भक्ति में सबसे ज्यादा प्रचलित है ये कीर्तनम। कीर्तनम इतना पवित्र है, भगवान के नाम का नाम लेना ही इतना पवित्र है कि इससे हमारा कल्याण हो सकता है। तो इसमें सिर्फ क्या है कि एक तो पाखंड नहीं होना चाहिए। ये कैसे मैं कह रहा हूं, ये आपके 10 अपराध गिनाए अभी कि ये नहीं करना, 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 वैष्णव अपराध नहीं करना। सबसे पहला क्या है कि भगवान के भक्त की आलोचना नहीं करना। पहला, किसी भी तरह से उनको कभी भी ब्लैस्फेम नहीं करना है भगवान के भक्त को, पहला। दूसरा अपराध है कि किसी भी देवता को कितना महान क्यों न हो, शिव जी से महान देवता कोई है ही नहीं, शिव जी है, ब्रह्मा है, इनको भगवान के बराबर समझना या भगवान से पृथक समझना। वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान के सहायक है। उनको अलग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं शिव जी को अलग देवता मानते हैं, ये गलत है कि जितने भी देवता हैं भगवान के सहायक हैं, भगवान से पृथक नहीं है। अगर आप मैं भगवान की कीर्तन कर रहा हूं तो शिव जी खुश, पार्वती माँ देवी खुश, जो जिसको आप अलग से पूछते हैं, ये आपके विघ्नहर करता गणेश, ये खुश। अगर मैं कीर्तन कर रहा हूं, सपोज मैं किसी शिव जी के मंदिर में बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा हूं और शिव जी का हाथ मेरे सिर के ऊपर रहेगा, आशीर्वाद देंगे वो मेरे को, क्योंकि वो भी वही करते हैं जो आप कर रहे हैं। ये चीज कीर्तन सबसे बड़ा इसलिए माना गया क्योंकि आप किसी से कहलवाओ हरे कृष्ण, हाँ, माथे पर तिलक लगा है, गले में तुलसी कंठ माला है और हाथ में अगर मेरे चैंटिंग बीट है, तो कोई आगे देखेंगे तो कहेंगे आ गया वो हरे कृष्ण वाला, उसके मुंह से हरे कृष्ण निकलवा दिया मैंने, तो मेरा काम तो बन गया, भगवान का पवित्र नाम उसके मुंह से निकल गया। ये बहुत बड़ी चीज है। ये 10 अपराध नहीं होने चाहिए। ये कीर्तन करने में ये 10 अपराध नहीं करने हैं हमको, इस चीज का ध्यान रखें। क्योंकि मैंने माला जपरी है इसलिए मैं ये गलती करता हूँ माफ हो जाएगी, नहीं, मेरे से अपराध हुए, पता लगा मेरे को, मैंने से हम सब से अपराध हुए हैं। जब तक हम भक्ति में नहीं आते हमसे बड़े बड़े अपराध हुए हैं, लेकिन अब मैं कीर्तन कर रहा हूँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, मेरे वो सारे अपराध धुल जाएंगे, बशर्ते मैं अब ना करूं ये चीज। अगर आपने ये सोचा कि मैंने जप किया वो अपराध धुल गए और थोड़ा और अपराध कर लेता हूं फिर जप कर लूंगा, ये महान अपराध है, इसकी कोई माफी नहीं। तो अब तो कीर्तनम बहुत बहुत हमारे लिए बहुत जरूरी है। माता जी स्मरणम। आत्रेय माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा स्मरणम। श्रवण तथा कीर्तन विधियों को नियमित रूप से संपन्न करने तथा अपने अंतःकरण के शुद्ध कर लेने के पश्चात स्मरणम की संस्तुति की गई है। श्रीमद् भागवतम
2.1.11 में श्री सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बतलाते हैं, एतत् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम योगिनां निपुनिर्णीतम हरिर्नामनुकीर्तनम। हे राजन, जिन महान योगियों ने समस्त भौतिक संबंधों का पूर्ण परित्याग कर दिया है, जिन्हें समस्त भौतिक भोग चाहिए तथा जो दिव्य ज्ञान के कारण आत्मतुष्ट है, उनके लिए श्री भगवान के पवित्र नाम के सतत कीर्तन की संस्तुति की जाती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विभिन्न संबंधों के अनुसार नामानुकीर्तनम अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन के अनेक भेद है। अतः विभिन्न संबंधों एवं रसों के अनुसार स्मरण के 5 प्रकार है। ये इस प्रकार है: 1, श्री भगवान के किसी विशेष रूप की पूजा के विषय में शोध करना। 2, किसी एक विषय पर मन को एकाग्र करना तथा अन्य समस्त विषयों को सोचने, अनुभव करने तथा चाहने जैसा मन के कार्यों से विलग होना। 3, श्री भगवान के किसी विशेष रूप पर एकाग्र होना, ये ध्यान कहलाता है। 4, श्री भगवान के रूप पर मन को निरंतर एकाग्र रखना, ये ध्रुवानुस्मृति या पूर्ण ध्यान कहलाता है। तथा 5, किसी विशेष रूप पर एकाग्रता हेतु रुचि उत्पन्न करना, ये समाधि कहलाती है। किसी विशेष परिस्थिति में भगवान की किसी विशेष लीला का चित्त की एकाग्रता भी स्मरण कहलाती है। अतः संबंधों के अनुसार समाधि 5 प्रकार से संभव है। विशेषतया तटस्थ अवस्था में भक्त की समाधि मानसिक यानी चित्त की एकाग्रता कहलाती है। 4, पाद सेवनम, मनुष्य की रुचि तथा शक्ति के अनुसार श्रवण, कीर्तन तथा स्मरण के पश्चात पाद सेवन की बारी आती है। मनुष्य के स्मरण की सिद्धि तभी मिलती है जब वो निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता है। श्री भगवान के चरण कमलों के चिंतन में गहन अनुरक्ति होने को पाद सेवनम कहते हैं। जब कोई पाद सेवनम में विशेष रूप से अविचल रहता है तो इस विधि से अन्य विधियां भी मिलती रहती है, तथा भगवान के स्वरूप का दर्शन, श्री भगवान के स्वरूप का स्पर्श, श्री भगवान के रूप या मंदिर की परिक्रमा, श्री भगवान के रूप के दर्शन हेतु जगन्नाथ, पुरी, द्वारका तथा मथुरा जैसे स्थानों का भ्रमण तथा गंगा स्नान या जमुना स्नान, गंगा स्नान तथा शुद्ध वैष्णव के स्थानों पर भ्रमण, गंगा स्नान तथा वैष्णव की सेवा भी तदीय उपासनम कहलाते हैं। ये भी पाद सेवनम है। तदीय शब्द का अर्थ है श्री भगवान विषयक। वैष्णव, तुलसी, गंगा या जमुना की सेवा पाद सेवनम में सम्मिलित है। पाद सेवनम के ये समस्त विधियां मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में तेजी से प्रगति करने में सहायक करती है। अर्चनम, हरे कृष्ण। एक मिनट, ये बहुत ही अच्छा है जो ये पाद सेवनम है। पहले स्मरण में 5 विधियां बताई गई, उनको अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा कि वो स्मरण उसमें समाधि भी आ जाती है। आप भगवान के कोई रूप को स्मरण करते हुए इतने अनुराग उसमें आकर्षित हो जाते हैं कि आप सब कुछ भूल जाते हैं, वो समाधि में आता है। इसी तरह से 5 वो बड़ा अच्छा था, स्मरण के बारे में बहुत अच्छा दिया हुआ है। पाद सेवन बहुत अच्छा मुझे क्या लगा, इधर गंगा यमुना में देखो, आप जगन्नाथपुरी जाते हैं, द्वारका जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहले भगवान के, जैसे भगवान के अर्चा विग्रह है, पहले क्या करते हो आप? भगवान के चरण कमलों की तरफ अपना पहले उनको देखते हैं, नमस्कार करते हैं। आप अपने माँ बाप को कभी मिलते हैं, कुछ टाइम के बाद अपने को बड़ों को आप उनके पैर छूते हैं, ये पाद सेवनम है। पैर छू करके आप नमस्कार करते हैं। तो इसी तरह जब हम मंदिर में जाते हैं तो पहले भगवान के चरण कमलों पर नमस्कार करते हुए ऊपर को जाना चाहिए। तो ये भी पाद सेवनम में बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने समझा है। दूसरा, गंगा, यमुना,
ये क्या है? गंगा में स्नान करना। गंगा कहाँ से आ रही है? भगवान के पैरों को छूते हुए। तो इसलिए गंगा में हम अगर डुबकी लगाते हैं तो हम भगवान के चरण कमलों पर अपना सिर नतमस्तक हो रहे हैं। ये भी आपके इसमें आता है। अ, अ, पाद सेवनम में ये विधियां इसलिए बताया। अर्चनम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य 5 अर्चनम पाद सेवनम। आवाज आ रही है माता जी मेरी? जी जी आ रही पढ़िए है। पढ़िए पढ़िए। पाद सेवनम के बाद अर्चनम अर्थात देव की पूजा की बारी आती है। यदि कोई सचमुच अर्चनम विधि में रुचि रखता है तो उसे अवश्य प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करके इस विधि को सीखना चाहिए। अर्चनम के लिए अनेक पुस्तकें हैं, जिसमें से नारद पंचरात विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस युग में अर्चन के लिए पंचरात पद्धति विशेष रूप से संस्तुत की जाती है। अर्चन की 2 पद्धतियां हैं, भागवत पद्धति तथा पंचरात्रि की पद्धति। श्रीमद् भागवत में पंचरात्र की पूजा की कोई संस्कृत नहीं है, क्योंकि इस कलयुग में देव पूजा के बिना भी केवल श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पाद सेवन में सब कुछ पूरी तरह संपन्न हो सकता है। रूप गोस्वामी का कथन है, श्री विष्णु श्री मैं विष्णु पढ़ती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण मैं पढ़ती हूँ। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षिदभवत् वैयासकिः कीर्तने प्रह्लादः स्मरणे तद्भजने लक्ष्मीः पृथु पूजने अक्रूरः त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्य सिद्ध सखे अर्जुनः सर्वस्व आत्मनिवेदने बलिर्भूत कृष्णाप्तिरेषां परम्। पढ़िए प्रभु जी। परीक्षित अशोक प्रभु। महाराज ने परीक्षित महाराज ने केवल श्रवण से और सुखदेव गोस्वामी ने केवल कीर्तन से मोक्ष प्राप्त किया। प्रहलाद महाराज ने भगवान के स्मरण से मोक्ष प्राप्त किया। धन की देवी लक्ष्मी ने भगवान के चरण कमलों की पूजा करके सिद्धि प्राप्त की। पृथु महाराज ने भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करके मोक्ष प्राप्त किया। अक्रूर ने वंदना करके, हनुमान ने सेवा करके, अर्जुन ने भगवान से मैत्री स्थापित करके तथा बलि महाराज ने भगवान की सेवा में सर्वस्व अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। इन सब महान भक्तों ने विशेष विधियों के द्वारा भगवान की सेवा की, किंतु इन सबों को मोक्ष मिला और ये भगवान धाम वापस जाने के भागी हुए। श्रीमद् भागवत में इसकी व्याख्या की गई है। अतएव ये संस्कृत की जाती है, दीक्षित भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करके नारद पंचरात के नियमों का पालन करें। ऐसे गृहस्थ भक्त जिनके पास प्रचुर भौत की संपत्ति है, उनके लिए देव अर्चन विधि की प्रबल संस्कृत की जाती है। जो ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त अपनी कठिन कमाई की पूंजी भगवान की सेवा में नहीं लगाता, वो कंजूस कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि देव अर्चन के लिए वेतन भोगी ब्राह्मण न लगाए। यदि कोई स्वयं अर्चन न करके वेतन भोगी नौकर लगाता है तो वो आलसी माना जाता है और उसकी देव पूजा कृत्रिम कही जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ अर्चा विग्रह की पूजा के लिए उच्च कोटि की सामग्री जुटा सकता है और फल स्वरूप उसके लिए देव पूजा अनिवार्य है। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं, किंतु मंदिर में देव पूजा का कार्य विशेष रूप से गृहस्थों द्वारा संपन्न किया जाना चाहिए। ब्रह्मचारी गण सन्यासियों के साथ प्रचार कार्य के लिए जा सकते हैं और वानप्रस्थों को अपने अगले आश्रम संन्यास की तैयारी करते रहना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ भक्त सामान्यतः भौतिक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। अतएव यदि वे देव पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। देव पूजा का अर्थ है विधि विधानों का सही सही पालन करना, इससे मनुष्य भक्ति में स्थिर रह सकेंगे। सामान्यतः गृहस्थ के बच्चे होते हैं और तब गृहस्थ की पत्नियों को अपने बच्चों के पालन पोषण में उसी तरह व्यस्त रहना चाहिए जिस तरह नर्सरी स्कूल में बच्चों की देख रेख के लिए अध्यापकाएं होती। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे गुरु द्वारा दिए गए आदेशों का उपयुक्त प्रबंधों द्वारा अर्चन विधि या देव पूजन करें। जो लोग मंदिर में अर्चन नहीं कर सकते, उनके लिए अग्नि पुराण का ये कथन है, यदि कोई गृहस्थ भक्त परिस्थितिवश अर्चन नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि कम से कम अर्चन होते देखे और इस तरह वो भी सफलता प्राप्त करे। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अर्चन को श्रवण तथा कीर्तन के साथ साथ करते अर्चन को श्रवण तथा कीर्तन के साथ साथ करते रहना चाहिए। अतः प्रत्येक मंत्र के पूर्व नमः शब्द आता है। सभी मंत्रों में विशिष्ट शक्तियां होती हैं जिनका लाभ गृहस्थों को उठाना चाहिए।
ऐसे अनेक मंत्र हैं जिनके पूर्व नमः शब्द आता है, क्योंकि यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वो नमः के कई बार उच्चारण करने का फल पाता है। भगवान के नामोच्चारण से भगवत प्रेम के पद तक पहुंचा जा सकता है। इसका कोई ये प्रश्न कर सकता है तो फिर दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर यही है कि यद्यपि पवित्र नामोच्चारण से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जिससे भगवत प्रेम का पद प्राप्त किया जा सकता है, किंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्य भी कर्मग्रस्त हो सकता है। फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया जाता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि भागवत विधि तथा पांचरात्र की विधि, इन दोनों का ही लाभ उठाए। अर्चन के दो विभाग हैं, शुद्ध एवं सकाम कर्मों से मिश्रित। जो स्थिर है उसके लिए अर्चन अनिवार्य है। इसी अर्चन विधि के अंतर्गत श्री जन्माष्टमी, रामनवमी तथा नरसिंह चतुर्दशी जैसे नाना प्रकार के उत्सवों का मनाना सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में गृहस्थ के लिए इन उत्सवों को मनाना आवश्यक है। जब हरे हम कृष्ण अर्चन प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। प्रभु जी। ये यहाँ से कल पढ़े हम अपराध है ये। हाँ, यहाँ से कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये इस पर हर एक शब्द बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। ये जो अर्चन होने वाले अपराधों पे विवेचना करेंगे। ये जो मैं ये इसीलिए इस पर आया कि प्रभुपाद ने लिखा है अर्चन विधि कैसे करनी चाहिए। हम घर में भी करते हैं तो उसका भी हमको ध्यान रखना है, क्या क्या अपराध नहीं करने, ये कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे